हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मैं जो आपको टॉपिक बताने जा रहा हूं और जिस चीज़ पे मैं चर्चा करने जा रहा हूं, शायद आपने बहुत कम सुना होगा कि ऐसा भी हो सकता है। कहते तो हैं कि लाइफ में कभी भी कुछ भी कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैं एक डॉक्टर हूं और मेडिकल साइंस में कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ आपको बीमारी ही नहीं देती, बल्कि उसके साथ साथ कितनी तरह की सोशल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है जो आप सोच भी नहीं सकते। और कितना एक्सप्लॉयटेशन होता है, शोषण होता है, जो आपके दिमाग में शायद ये बातें सोच के ना आपको शायद विश्वास नहीं होगा कि इतना सब बुरा भी हो सकता है किसी के साथ। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी ही मेंटल इलनेस की। मेन जो एक बीमारी है, साइकोलॉजिकल डिजीज, साइकेट्रिक इलनेस, जिसका नाम है स्किज़ोफ्रेनिया। यानी कि इंसान अपने आप में नहीं रहता है, उसको हॉलुसिनेशंस होते हैं। मतलब हॉलुसिनेशन ऑडिटरी विजुअल दोनों हो सकते हैं। मतलब कि पेशेंट को लगता है कि उसको कुछ सुनाई दे रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। उसको लगता है कि कुछ उसके बारे में कोई लोग बात कर रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। उसको कुछ दिखाई देने लगता है, जो कि होता नहीं है। उसको कुछ, कई बार उसको कुछ ऐसी कमांड्स मिलनी शुरू हो जाती हैं जिसके तहत वो कुछ भी कर सकता है। कितनी खतरनाक बीमारी है। आपने अक्सर देखा होगा कि सड़क पे चलते हुए लोगों को, जो आपको लगता है कि ये पागल है, बाल बड़े हुए हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है आदमी की, लेडीज घूम रही हैं, उनको पता नहीं उनके कपड़े कैसे हैं, नहीं हैं, पहने हुए हैं, नहीं पहने हुए हैं। इस तरह के अक्सर आपको लोग सड़कों पे दिख जाएंगे। इस तरह के लोग जब कई बार ऐसी जगह पे पाए जाते हैं, कई बार मेडिकली बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन में होते हैं, गिरे पड़े हैं, तो पुलिस उनको उठाती है और ले जाती है किसी गवर्नमेंट जो इनके साथ संबंधित होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, साइकेट्रिक इंस्टीट्यूट में, और वहाँ जाके डॉक्टर्स के पास ले जाती है। डॉक्टर उनको एग्जामिन करते हैं, उनको भर्ती कर लेते हैं। किसी तरीके से पुलिस वाले उनके घर वालों को ढूंढ के लाते हैं, अगर मिल जाते हैं, और घर वाले आते हैं, या कई बार घर वाले खुद लेके आते हैं। लेकिन आप यकीन मानेंगे, कई बार क्या, बहुत बार ऐसा होता है जब पेशेंट को छोड़ के उनके घर वाले भाग जाते हैं, नजर ही नहीं आते, और पेशेंट वहां पे पड़ा हुआ है। अब प्रॉब्लम आती है डॉक्टर्स की और उस इंस्टीट्यूट की कि इसको घर कैसे वापस भेजा जाए। क्योंकि इस तरह से अगर सब पेशेंट्स को रखना शुरू करें तो जगह ही नहीं बचेगी हॉस्पिटल्स में। लेकिन बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों के घर वाले ट्रेस हो पाते हैं, उनको बुलाया जाता है, किसी तरह से पुलिस पकड़ के लाती है, पेशेंट को वापस भेजा जाता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वही सब चीजें होती हैं, फिर हॉस्पिटल में फिर वही सब कुछ, फिर उनके घर वाले गायब। आप सोचिए कि घर वाले उनको घर लेके जाना ही नहीं चाहते ज्यादातर केसेस में, क्योंकि वो थक चुके हैं। ये बीमारी सिर्फ ऐसी बीमारी नहीं है जो सिर्फ आपको आपके पैसे का नुकसान करती है या मेंटली आपको थोड़ा परेशान करती है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें घर वाले इतने मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि एक इंसान बिल्कुल पागल हो चुका है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि उसको क्या सही है क्या गलत है, और उसको छोड़ना पड़ता है घर वालों को कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे कि उसका इलाज हो पाए, जहाँ उसको रखा जा पाए। लेकिन मजबूरियां हैं मेडिकल इंस्टीट्यूट की कि हर किसी को हमेशा के लिए नहीं रखा जा सकता। इस तरह से ये पेशेंट कभी इधर और कभी इधर चलते रहते हैं। लेकिन जो मैं आज आपको बातें बताने जा रहा हूँ कि इनके साथ क्या एक्सप्लॉयटेशन होता है, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। कुछ कहानियां मुझे पता चलती रहती हैं, तो मैं आज आपको उनके साथ वो सब चीज़ें आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। कई बार इनकी मेंटल कंडीशन का फ़ायदा उठा के, अभी एक ऐसा केस हुआ जहाँ पे एक इंसान ने इनके ऊपर मर्डर का चार्ज लगा दिया कि उन्होंने अपनी माँ को मारा है। मारा खुद उस बंदे ने, और अपनी बहन के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि उसने अपनी मदर को मार दिया, जबकि मदर एक्सीडेंट में एक शायद गिर गई थी, लेकिन उसके ऊपर 90 साल से ऊपर की थी, और उसके ऊपर चार्ज लगा दिया गया कि इन्होंने उसको मार दिया है, सिस्टर ने। और सिस्टर क्योंकि एक दिमागी बीमारी से ग्रसित थी, उनको फिर जांच के लिए हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ पे पता चला कि नहीं, उसको मारा
नहीं था उस साइकेट्रिक पेशेंट ने, बल्कि उसको फंसाया गया था। ऐसे बहुत सारे साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के, जिनको इस तरह से फंसाया जाता है इनके ऊपर इल्जाम लगा के। लेकिन इसी का दूसरा सिक्का भी है, शेयर्ड साइकोसिस। आपने बुराड़ी केस के बारे में सुना होगा, जब पूरे परिवार फांसी के फंदे पे लटक गया था। वो शेयर्ड साइकोसिस मतलब एक साइकोसिस एक से दूसरे को ही, दूसरे से तीसरे को ही, और सारे उस इन्फ्लुएंस में आ गए और सब के सब फांसी के फंदे पे लटक गए। वो शेयर्ड साइकोसिस का एक नमूना था। सोचिए कितनी भयानक होती है ये बीमारी। कई बार फीमेल साइकेट्रिक पेशेंट के साथ जो सड़क पे घूमती रहती हैं, अभी एक किस्सा ऐसा हुआ कि जहां पे उनके साथ शायद किसी ने रेप कर दिया, क्योंकि उसको पता ही नहीं पेशेंट को कि वो कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, और वो प्रेग्नेंट हो गई, और प्रेग्नेंट भी साइकेट्रिक इंस्टीट्यूट में आके। आप सोचिए कितना मुश्किल होता होगा हॉस्पिटल वालों के लिए, और या उस बच्चे के लिए जो एक साइकेट्रिक माँ अपने बच्चे को जन्म देगी तो उसका क्या होगा। आप सोच के देखिए। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जिनको सुन के शायद आप समझ नहीं पाएंगे, विश्वास नहीं कर पाएंगे कि झूठ क्या है और सच क्या है। लेकिन ये बात भी सच है कि घर वाले इतने थक जाते हैं इलाज कराते कराते, कि शायद एक बार क्या उनको कई बार ये लगता है कि बस अब छोड़ दो, इनको अपने हालात पे छोड़ दो। ये एक ऐसी बीमारी है जो मैं सच बता रहा हूं कि इसके सोशल कितने प्रॉब्लम्स हैं आप एक बार को यकीन नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी के कितने झगड़े होते हैं, प्रॉपर्टी के केस में इनसे कितना एक्सप्लॉयटेशन होता है इन पेशेंट्स का, आप सोच भी नहीं सकते कि इनको अगर एक बार ये बीमारी हो गई तो इसके बाद इनकी प्रॉपर्टी पे सब लोग कब्जा करने के चक्कर में, या किसी न किसी तरीके से इनके जो इनका मालिकाना हक है उसको ले दूसरे के नाम पे करने के, ट्रांसफर करने के चक्कर में रहते हैं, और कई बार हो भी जाता है ये सब। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहाँ पे गलत ढंग से इनसे कुछ लीगल प्रॉब्लम में उलझा दिया जाता है, और ये साबित कर दिया जाता है कि ये तो मेंटली इस तरह के थे कि इन्होंने ऐसा कर दिया। चाहे वो प्रॉपर्टी की लड़ाई हो, मर्डर का केस हो, रेप का केस हो, पता नहीं क्या क्या। तो ये बीमारी कुछ ऐसी है जहां पे ठीक होना ना होना डिपेंड करता है किस तरह का स्किज़ोफ्रेनिया है, कितना सीवियर है, लेकिन शायद जिंदगी भर इनको भुगतना तो पड़ता है। कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, उन जो कमांड्स आती हैं उनके तहत आके कुछ लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। और जो शेयर्ड साइकोसिस का नमूना था बुराड़ी में जो हुआ था, तो बहुत ही मैं कहता हूँ कि सबसे खराब बीमारियों में से एक बीमारी है जो कोई परिवार इसको झेलता है। आप सोच कल्पना भी नहीं कर सकते। एक बार को शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम, ये सिर्फ उस पेशेंट के साथ एक फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये मेंटल इलनेस है ये इतनी बुरी है कि लोगों को तोड़ के रख देती है। मैं कहता हूँ बहुत भाग्यवान है वो पेशेंट जो ठीक हो जाते हैं और वापस अपनी ज़िंदगी में लौट जाते हैं। लेकिन अदरवाइज जो सीरियस किस्म के पेशेंट्स हैं उनके साथ क्या क्या नहीं हो जाता उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती कि क्या क्या नहीं होता होगा और क्या क्या होता होगा। तो बस बताना मेरा आज एक था कि सिंपैथी रखें इन लोगों से, और इनका शोषण जहाँ पे भी आपको नजर आए कि इनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाएं। और ये डिसाइड करता है उस हॉस्पिटल के साइकेट्रिस्ट, वो डिसाइड करते हैं कि क्या ये पेशेंट फिट है इस तरह के ट्रायल के लिए, न्यायालय जाने के लिए, क्या ये इतना फिट है, क्या इसे मर्डर किया होगा, या क्या मेंटल इलनेस का शिकार भी है या नहीं है, क्या इसके ऊपर झूठा इल्जाम तो नहीं लगा दिया गया। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सिर्फ एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो साइकेट्रिस्ट हैं सिर्फ उनको पता होता है, और वो भी एक अच्छे साइकेट्रिस्ट को पता होता है कि क्या इसको कितनी प्रॉब्लम है, क्या इसके साथ क्या हुआ होगा और नहीं हुआ होगा। क्योंकि आगे के जो केसेस होते हैं वो इन डॉक्टर्स के बयान पे बहुत निर्भर करते हैं, क्योंकि आपकी पेशेंट की मेंटल इलनेस कैसी है, किस लेवल की है, क्या वो फिट है अपना बयान दर्ज करने के लिए या नहीं है, क्या उसने किया होगा, क्या उसने नहीं किया होगा, इन सब चीज़ों को बता पाना कई बार बहुत मुश्किल होता है। इवन डॉक्टर्स के लिए भी कई बार बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो जिम्मेदार होते हैं आगे चल के इन सब के लिए कि आपने ये कैसे इसको फिट किया और कैसे आपने इसको अनफिट किया, इसकी क्या बीमारी थी और इसकी क्या बीमारी नहीं थी।
ये कोई आसान काम नहीं है। मैं सैल्यूट करता हूँ इन डॉक्टर्स को जो इस तरह के पेशेंट्स में भागीदार बनते हैं और अपनी अंतरात्मा की बात को सुन के वो बयान देते हैं। नहीं तो करप्शन भी बहुत हो सकता है इन केसेस में। जी हाँ, मेडिकल करप्शन यहाँ पे भी हो सकता है। लेकिन थैंक यू वेरी मच आप लोगों का, और कि आपने मेरे चैनल को इतना फॉलो किया पिछले कुछ दिनों में, मुझे बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट किया है। थैंक यू। और मैं कुछ नया लेकर आता रहूँगा। कोशिश करूँगा कि कुछ सोशल जो स्टिग्मा है, सोशल प्रॉब्लम्स हैं मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई, उनको भी उठाया जाए और बताया जाए, क्योंकि ये सब भी एक करप्शन का पार्ट है। चाहे ये सोशल करप्शन हो, मेंटल करप्शन हो, और हेल्थ, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल सबको जरूरी है। इनर इंजीनियरिंग भी जरूरी है, आउटर इंजीनियरिंग भी उतनी ही जरूरी है। थैंक यू, बाय, लव यू।